अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। दोस्तों 35 अफराद ऐसे हैं जो यूएई के अंदर अरेस्ट हो चुके थे। ये उनकी तस्वीरें भी जो हैं वो यूएई ने रिलीज़ कर दी हैं और वो नेशनैलिटीज़ का भी उन्होंने साथ में बता दिया है कि ये कौन सी नेशनैलिटीज़ के ज़्यादा हैं। इसमें इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं और ये सारी तस्वीरें भी आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ। ये तकरीबन आज से 15 दिन पहले जो है ये हुआ था। तकरीबन 35 अफराद को इन्होंने अरेस्ट किया था और 3 ग्रुप्स की शक्ल में किया था। और एक जो पहले वाली मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, इनको पहले गिरफ्तार किया गया था और बाकी जो 3 ग्रुप्स हैं उन्होंने बाद में पकड़े थे। यूएई अरेस्ट फॉर मिस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ईरान एग्रेशन, हु आर दे, व्हाट डिड दे पोस्ट। 35 लोग जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर अरेस्ट हुए हैं। कौन थे वो लोग और उन्होंने क्या पोस्ट किया था? उनको तकरीबन 1 लाख दिरहम तक का फाइन भी हो सकता है। टोटल 9 कंट्रीज हैं जिनके लोग उठाए गए थे। उनमें एक पाकिस्तानी जो पहले मरतबा इन्होंने उठाए थे, उनमें एक पाकिस्तानी और 2 इंडियंस थे। ईरान, वियतनाम इनका एक था और उसके बाद फिलिपाइन, इजिप्ट का था, नेपाल का था और बांग्लादेश का। ये एक बंदा था। पाकिस्तान का भी एक था लेकिन इंडियन इसमें 2 थे। उसके बाद इन्होंने जो पहला मुकम्मल ग्रुप उठाया था ना, उसके अंदर एक पहला नेपाल का था और साथ ही आगे 4 इंडियंस इन्होंने उठाए थे, फिर 2 फिलिपाइन और 1 पाकिस्तानी और लास्ट में फिर लिखा हुआ है 3 इंडियंस फिर उठाए गए थे। इसमें एक इजिप्ट का है। तो ये इंडियंस पहले ग्रुप में जो पकड़े गए थे वो भी तकरीबन ज़्यादा थे और इसमें भी ज़्यादा हैं। और उसके बाद जो दूसरा इन्होंने ग्रुप पकड़ा था, जो ग्रुप की शक्ल में इन्होंने पकड़ा था, उसमें एक बांग्लादेश, एक नेपाल और 5 इंडियंस जो हैं वो पकड़े गए थे यूएई के अंदर, जो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से या कोई भी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करने की वजह से इनके ऊपर 1 साल की कैद और 1 लाख दिरहम यूएई का जो है वो जुर्माना इनके ऊपर लग चुका है। और उसके बाद दोबारा से फिर एक ग्रुप पकड़ा गया जिसमें 6 लोग थे और उसमें भी 1 पाकिस्तानी और 5 इंडियंस थे। इनमें इंडियंस की तादाद बहुत ज़्यादा है जो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से यूएई ने पकड़े हैं। और ये टोटल जो है वो 35 अफराद हैं। इनके ऊपर 1 साल की कैद और 1 लाख दिरहम तक इनके ऊपर जुर्माना जो है वो यूएई ने आयद कर दिया है। लेकिन आपको याद होगा पिछले 1-2 साल पहले जो यूएई के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था बांग्लादेश की जानिब से, जब बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके थे, उस वक्त यूएई ने बहुत ज़्यादा बांग्लादेश के लोग जो है वो अरेस्ट कर लिए थे जिनके ऊपर 10 साल या 15 साल तक की सज़ा थी और जुर्माने भी थे। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद उनको जो है वो रिहा कर दिया गया था। उनकी जो सज़ा थी वो भी ख़त्म कर दी गई थी और जो जुर्माने थे वो भी ख़त्म कर दिए गए थे, क्योंकि यूएई के लोग जानते हैं ये लोग यहाँ पर रोज़गार के लिए आते हैं। लेकिन इन 35 अफराद में पाकिस्तान के लिए अच्छी बात ये थी कि सिर्फ 2 या 3 लोग ही थे और जो इंडियंस थे वो तकरीबन 15 से 20 के करीब थे। यानी ज़्यादातर जो हैं वो इंडियंस यहाँ पर अरेस्ट हो रहे हैं क्योंकि इनके नाम ज़्यादातर इसमें आए थे, इंडियंस की तरफ से ये ज़्यादा हुआ था। इसमें ज़्यादा तादाद जो है वो इंडियंस की थी। लेकिन हो सकता है कि इनके लिए भी कल को कोई आसानी पैदा हो जाए, लेकिन अगर ना हुई तो ये इन लोगों को जो है वो 1 लाख दिरहम तक का जो जुर्माना इनके ऊपर आयद कर दिया गया है और उसके बाद इनको 1 साल तक की कम से कम सज़ा सुनाई गई है। ये सज़ा 1 साल की है, हो सकता है कि ये इनको पूरी भी करनी पड़े और जुर्माने का देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक इस हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि इनको छोड़ने के हवाले से यूएई ने कुछ कहा हो, क्योंकि एक तो ये जंग अभी और भी लंबी चल रही है। आज भी अभी सीज़ फायर का तो ऐलान हो चुका है 2 वीक के लिए, लेकिन इसके बारे में ऐसा नहीं है कि यूएई और ये गल्फ कंट्रीज़ जो हैं ये भी महफूज हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो खोलने का ट्रंप ने कहा है, ये एक सीज़ फायर के लिए उन्होंने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान खोल देता है तो हम ये सीज़ फायर करते हैं, जंगबंदी का ऐलान करते हैं। ये दोनों तरफा जंगबंदी का ऐलान था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सबसे बड़ा ख़तरा है ईरान के लिए, क्योंकि यहीं से जो गल्फ कंट्रीज़ का सामान आता है, यहीं से ही ज़्यादातर एक्सपोर्ट का सामान आता है और इसी रास्ते से ही जो गल्फ ममालिक के अंदर अमेरिकन अड्डे हैं, जो यूएई के अंदर अमेरिकन अड्डे हैं, वहाँ पर जो असला पहुँचता है वो भी ज़्यादातर इसी रास्ते से पहुँचता है। जो अमेरिकन शिप्स होती हैं वो यहीं से गुजरती हैं। अगर कोई गल्फ की शिप भी गुजर रही है उसके ऊपर भी अमेरिकन सामान हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा अभी मुसीबत है यूएई के लिए भी और दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी। तो फिलहाल देखते हैं कि इन 35 अफराद के साथ आगे चलकर क्या होता है। और आपको भी अलर्ट रहना चाहिए, कोई भी ऐसी वीडियो, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्ट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं अपलोड करनी। तो आपको भी इस चीज़ से अलर्ट रहना है कि आपको कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर यूएई के अंदर रहते हुए अपने किसी भी सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए आप कहीं पर भी अपलोड ना करें, जिससे आपकी शख्सियत जो है वो वाज़ेह हो रही हो, या आप कहीं पर भी खड़े होकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि यूएई के अंदर यह गैर कानूनी है। तो अगर आपका भी नाम इस तरीके से आ जाता है तो ये आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये जो 35 अफराद यहाँ पर यूएई के अंदर गिरफ्तार हुए हैं, ये ना तो अपना कोई वकील करवा सकते हैं और ना ही अपना कोई केस लड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ये नहीं कर
सकेंगे। और जो यूएई ने अपनी तरफ से जो कानून लागू किए हुए हैं, यूएई सिर्फ और सिर्फ उनके हिसाब से ही डेवलपमेंट्स करता है और उन्हीं के हिसाब से ही लोगों को इसने सजा दी है। और अगर इसके अपने दिल में कोई रहम आया, अगर ये जंगबंदी हो जाती है और बाद में अगर यूएई चाहेगा तो इनको छोड़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल तो ये सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अगले 2-3 महीने तक भी ऐसे ही अगर हालात रहते हैं तो हो सकता है कि इनको अपनी सजा पूरी भी करनी पड़े, लेकिन जुर्माने के हवाले से देखते हैं आगे चल के इनके साथ क्या होता है। जुड़े रहें मजीद खबरों के लिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।